और देखिए आने वाले 2 दिनों में यानी कि भाई दूज के अवसर पर 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और इसको लेकर पहले से पूजा का सिलसिला जारी है, जिसे पंच पूजा कहा जाता है। वो सिलसिला लगातार बीते 2 दिनों से जारी है और 23 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद होंगे। और चलिए अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, अंतिम पड़ाव पर है या ये कहे कि अंतिम दिन चल रहे हैं केदारनाथ धाम यात्रा के, क्योंकि कपाट बंद होने में मात्र 2 दिन बचे हैं, पूजाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ऐसे में हमने देखा कि बीते दिनों श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही थी। अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है श्रद्धालुओं को लेकर, ये भी बताइए। और क्योंकि पूजा पाठ का सिलसिला जारी है, 23 अक्टूबर को कपाट बंद होने हैं, क्या माहौल अभी वर्तमान में केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है? देखिए ऋषिका, बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ धामों में पहुंच रहे हैं। चूंकि कुछ समय पहले जरूर जब वर्षा काल था उस समय यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन एक बार फिर से यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में बड़े मनोभाव के साथ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि एक और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है कि शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट जो हैं वो बंद किए जाते हैं और पूरे विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद किए जाते हैं। 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरी विधि विधान से बंद किए जाएंगे, खासतौर से शीतकाल के लिए। और उसके बाद फिर जो बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह मूर्ति उत्सव डोली जो है वो ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। और ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद ऊखीमठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहां पर शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना होगी और यहीं पर नियमित तौर पर भोग और पूजा अर्चना और आरती का सिलसिला 6 माह तक जारी रहेगा। तो ऐसे में चूंकि विजयदशमी के दिन, दशहरा वाले दिन पंचांग गणना कर तिथि और जो समय है वो निर्धारित किया गया है। और इससे पहले 22 अक्टूबर को 11:36 पर गंगोत्री धाम के विधि विधान के साथ कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। चूंकि पहले यमुनोत्री गंगोत्री धाम के और फिर केदारनाथ धाम के और उसके बाद 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है ऋषिका, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। धार्मिक और पौराणिक परंपराओं के तहत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जब कपाट बंद किए जाते हैं और उसके बाद फिर डोली के रूप में भगवान की मूर्ति को उनके शीतकालीन गद्दी स्थल जो है प्रवास स्थल वहां पर लाया जाता है, अलग अलग पड़ाव के माध्यम से होते हुए। प्रत्येक श्रद्धालु की आस्था होती है कि वो इस समय मौजूद रहे और यही वजह कि इन दिनों चारों धामों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दिखाई दे रहे हैं और उनकी संख्या में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ऋचिका, बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं 23 अक्टूबर को। भाई दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद होंगे और कपाट बंद होने से पहले पूजाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है और श्रद्धालुओं की आमद भी लगातार बढ़ ही रही थी। इस बार चारों धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और आपको बता दें कि कपाट बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं को चारों धाम की जो यात्रा है अब वो कर सकेंगे, क्योंकि शीतकालीन यात्रा के लिए भी जो सरकार है वो लगातार तैयारियां की जा रही है और इस बार और भी बेहतर प्रबंध जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं।